एपिसोड की स्टार्ट में जिन जब यूमी को लिफ्ट में जाते हुए देखता है तो उसे चक्कर आ जाता है। सेक्रेटरी फौरन से इसे चेक करने लगता है कि कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। और यहाँ यूमी अपने किचन को देख रही होती है। इसे यहाँ डाइटिशियन की जॉब मिली थी। ये अपना कोट पहनकर बहुत खुश होती है। इसकी टीम में 4 मेंबर्स थे और यूमी की सीनियर इससे फिलहाल तो हार्शली बात ही करती है क्योंकि वो कंपनी के बार बार डाइटिशियन चेंज करने से तंग आ गई थी। अब एक नई लड़की से बताती है कि हमारी सीनियर वांग बहुत गुस्से वाली है। अगर तुम ठीक तरह से काम करोगी तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। फिर ये इसे बताती है कि इस कंपनी का डायरेक्टर बहुत खड़ूस है। वो हमेशा खाने के टाइम पर मीटिंग करता है। यूमी पूछती है कि क्या सीईओ कभी कैफे खाना खाने के लिए आए हैं? तो ये लड़की बताती है कि मुझे 1 साल में वो कभी खाना खाते हुए नहीं दिखे। नेक्स्ट सीन में यूमी किचन का सामान लेकर जा रही होती है। तभी इसका कॉइन इसके हाथ से गिर जाता है और ये उसे ढूंढने लग जाती है। दूसरी तरफ जिन मीटिंग के लिए आता है और एक कॉइन टेबल पर रखता है। ये वही कॉइन था जो 3 साल पहले यूमी ने इसे बीच पर गिफ्ट दिया था। ये आज भी अपनी मीटिंग में बहुत गुस्से में रहता था और सब उसके सामने डरे डरे से थे। अब वो यहाँ से जाने लगता है कि उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। यहाँ भी होश में आने के बाद वो सिर्फ काम के बारे में ही बात कर रहा था। सेक्रेटरी सब नोट कर रहा होता है। वो अचानक से जिन से कहता है कि मैं कल रिजाइन कर दूंगा। जिन ये सुनते ही शॉक हो जाता है। इतना कहकर सेक्रेटरी जाने लगता है तो जिन को मजबूरन उसे रोकना पड़ता है और फिर कहता है कि ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। एक्चुअली सेक्रेटरी को पता था कि जिन खाने पर ध्यान नहीं देता। फिर ये शर्त बताता है कि आपको 3 टाइम अपना खाना खाना होगा, ना चाहते हुए भी। जिनको उसकी बात माननी पड़ती है। अब सेक्रेटरी आकर यूमी से बात करता है और उसे समझा देता है कि कुछ टाइम के लिए तुम्हें सीईओ की पर्सनल डाइटिशियन बनना पड़ेगा। यूमी भी खुशी खुशी इस काम के लिए हाँ कर देती है। सेक्रेटरी बता देता है कि तुम्हें 3 टाइम खाना बनाना है, वो भी 3 महीने के लिए। यूमी थोड़ा परेशान थी कि इसे कंपनी के सभी एम्प्लॉइज के खाने के साथ ये सब मैनेज करना होगा। अब सेक्रेटरी के जाने के बाद वांग यूमी से कहती है कि तुमने उस काम के लिए हाँ क्यों की? तो ये कहती है कि वो कंपनी का सीईओ है, अगर हम उसका खाना बना देंगे तो इसमें क्या खराबी है। वांग कहती है कि उसके हाथ पांव सलामत हैं, वो यहाँ आकर खाना खाए, हम अलग से खाना क्यों बनाए। इतना कहकर तो वांग उसकी हेल्प करने से इनकार कर देती है और बाकी तीनों को भी वांग का ही साथ देना पड़ता है, जिस पर यूमी काफी परेशान हो जाती है। नेक्स्ट डे जिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था तभी उसे एक लड़की की कॉल आती है जिसका नाम हैरी है। जिन कॉल देखते ही हड़बड़ा जाता है क्योंकि ये हैरी से हमेशा छुपता रहता था। अब ये हॉस्पिटल से निकलते हैं तो हैरी हॉस्पिटल आ जाती है। दूसरी तरफ यूमी को मील बॉक्स तैयार करने के लिए कॉल आ गई थी। वो जल्दी से रेडी करती है और बॉक्स लाकर सेक्रेटरी को दे देती है। सेक्रेटरी खाना लाकर जिनके सामने ओपन करता है तो इन दोनों को समझ ही नहीं आता कि खाने में क्या बना है। जिन सेक्रेटरी से कहता है कि ऐसा खाना तुम ही खाओ। यूमी को नया बॉक्स बनाने का ऑर्डर मिल जाता है जिस पर उसे सभी काम छोड़कर खाना बनाना पड़ता है। अब पहले दिन ही इतना काम करके यूमी काफी थक गई थी। वो सीधा एक रेस्टोरेंट आती है जो उसके एक फ्रेंड जुन का था और ये अक्सर बुक्स राइट करता था। वो यूमी को सैड देखकर तंग करने लग जाता है जिस पर ये उसे मारने लगती है। नेक्स्ट डे यूमी सेक्रेटरी के आने से पहले ही मील बॉक्स रेडी कर देती है। सेक्रेटरी जिनसे आकर खाना खाने के लिए कहता है तो वो इसे कहता है कि यहाँ रख दो। सेक्रेटरी के जाते ही वो असिस्टेंट को अंदर बुलाता है। ये खाना लाकर डस्टबिन में फेंक देती है और यूमी ये सब देख रही थी। वो आकर डस्टबिन देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि खाने को बगैर टेस्ट किए ही फेंक दिया है, जिस पर उसे काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ टेड जिन से मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे हैरी बहुत पसंद है, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। लेकिन जिन साफ इनकार कर देता है तो टेड डांटते हैं जिस पर ये जान छुड़वाने के लिए कह देता है कि मैंने लड़की ढूंढ ली है। टेड कहते हैं कि मैं नहीं मानता। इतना कहकर डैड चले जाते हैं। अभी आगे आता है तो इसकी नजर यूमी पर पड़ती है जो असिस्टेंट से बात कर रही थी कि प्लीज एक बार मेरा बनाया हुआ खाना डायरेक्ट सीईओ को दे देना। यूमी को यहाँ देखकर जिनको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो सेक्रेटरी से नई डाइटिशियन की डिटेल्स लेता है और खुद से सब चेक करता है। जैसे ही इसे यकीन होता है कि ये तो वही लड़की है, इसे गुस्सा आ जाता है और फिर नेक्स्ट डे ये एक बुक बनाकर सेक्रेटरी के हाथ भेज देता है जिसमें उसकी पसंद और नापसंद लिखी हुई थी। सेक्रेटरी साथ में जिन का पर्सनल नंबर भी दे देता है।
कि अगर तुम्हें डाइट के बारे में कुछ पूछना हो तो सर से डायरेक्ट पूछ लेना। दूसरी तरफ जिन ऑफिस में बैठा उस दिन के बारे में सोच रहा था जिस दिन यूमी उसे छोड़कर भागी थी, और वहाँ के लोगों ने जिनको इस हालत में देखकर बहुत मजाक उड़ाया था और जिनको इसी बात का गुस्सा था जिस पर ये बदला लेने का तय कर लेता है। नेक्स्ट सीन में यूमी खाना बनाकर सेक्रेटरी को देती है और ये लाकर जिन को दे देता है। जिन देखते ही रिजेक्ट कर देता है और यूमी को डांट कर कहता है कि मुझे ऐसा जला हुआ खाना नहीं चाहिए। अब यूमी जल्दी से फिश फ्राई करती है। सेक्रेटरी तो खुद अपनी सांस रोककर जिन को दे देता है। जिन ये भी गुस्से से रिजेक्ट कर देता है कि जब तुमसे स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही तो मुझे क्यों दे रहे हो। कि ये यूमी को टेक्स्ट करके डांटता है कि तुम्हारे बेकार खाने की वजह से मेरे ऑफिस में स्मेल फैल गई है। सारा दिन इसका ऐसे ही गुजरता है, ये खाने ही बनाती रहती है। और नेक्स्ट डे ये गुस्से से लाल पीली हो जाती है। इसके साथी इसे देख देख कर हंस रहे थे। कुछ देर के बाद ये नया खाना बनाकर सेक्रेटरी के हाथ भेजती है। जिन फिर से बिना देखे ही रिजेक्ट कर देता है। अब यूमी अपने फ्रेंड से टेक्स्ट पर बातें कर रही थी और गुस्से से कहती है कि उस गधे को मेरा बनाया हुआ खाना खा लेना चाहिए था, लेकिन वो मैसेज गलती से सीधा जिन को सेंड हो जाता है। और ये रियलाइज होते ही यूमी घबरा गई थी। भागते हुए सीधा ऑफिस आती है। जिन पहले ही दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। यूमी अपना इंट्रो देती है और टेक्स्ट के लिए सॉरी भी करती है। ये काफी डरी हुई थी। जिन जैसे ही पलटता है यूमी का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो भी शॉक हो गई थी और ये सोचते हुए ऑफिस से चली जाती है कि एक होटल का वर्कर इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ कैसे हो सकता है। मगर जिन तो इसे ऐसा शौक देखकर बहुत खुश हो रहा था। रात में जब यूमी फ्री होकर घर जाने लगती है तो इसे बाहर जिन मिलता है। ये उसे देखते ही इग्नोर करने की कोशिश करती है, मगर जिन इसे रोक लेता है और कहता है कि तुम तो आज भी वैसी की वैसी ही हो। यूमी जानबूझकर इसे पहचानने से इनकार कर रही थी और कहती है कि मुझे याद नहीं कि मैं आपसे पहले कब मिली थी। इतना कहकर वो भाग जाती है। अब घर आकर इसे याद आता है कि एक बार जिन ने उसे बताने की कोशिश भी की थी कि वो कौन है, लेकिन उसी ने उसकी बात सुने बगैर ही उसकी इंसल्ट कर दी थी। दूसरी तरफ जिन को यूमी के बिहेव पर काफी गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट यूमी सेक्रेटरी को मील बॉक्स बनाने से मना कर देती है तो वही से कहता है कि आज से तुम खाना बनाकर खुद देकर आया करोगी, वरना जॉब छोड़ दो। अब मजबूरी के चलते यूमी को खाना रेडी करना पड़ता है और वे खुद लेकर ऑफिस आती है। जिन को देखते ही ये फिर से प्रिटेंड करने की कोशिश करती है कि वो इसे नहीं जानती। जिन भी इसे टीज करने के लिए पूरी तैयारी करके बैठा हुआ था। उसने बोर्ड पर उस होटल के रूम की पिक्चर्स लगा रखी थी। जिन्हें देखते ही यूमी एम्बैरस होने लग जाती है और जिन नोट कर रहा था। यूमी फौरन खाना निकालती है तो जिन बात करते करते क्लोज आने लग जाता है। यूमी की धड़कन तेज हो रही थी तो वो यहाँ से चली जाती है और वो वॉशरूम आकर खुद को कोसने लग जाती है कि मैं कहाँ फंस गई। नेक्स्ट डे ये ऑफिस आती है तो जिन इसके सामने से वही गाड़ी लेकर गुजरता है जिसमें इन दोनों ने नाइट स्पेंड की थी। यूमी को और गुस्सा आता है। सारा दिन काम के बाद जिन डिनर का वेट कर रहा होता है वो एक गाना लगाता है। कुछ ही देर में यूमी भी खाना लेकर आ जाती है। ये गाना वही था जो उस रात गाड़ी में चल रहा था। यूमी देखती है कि जिनके हाथ में वाइन की बोतल है वो वाइन भी उसी दिन वाली थी जिनने यूमी को फंसाने का पूरा प्लान बना रखा था। वो इसे ड्रिंक करने की ऑफर करता है जिस पर यूमी वहाँ से भाग जाती है क्योंकि ये तो थोड़ी सी ड्रिंक से ही ड्रंक हो जाती थी। और फिर इसी के साथ इस पार्ट का भी एंड हो जाता है।